नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं केदार टाइम्स। उत्तराखंड में 2 दिनों से मौसम बेहद ख़राब था। हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। लोग घरों में दुबक कर या तो अंगीठी के पास बैठे थे या रजाई में सिर रखकर चाय का गिलास सुड़क रहे थे। मगर सबकी निगाह एक ही तरफ थी, वो है निकाय चुनाव। ठंड बाहर तो चाहे जितनी भी रही हो, मगर राजनीतिक माहौल इन 2 दिनों में काफ़ी गर्म रहा है। टिकट न मिलने पर कई लोग जहां मुंह फुलाकर हाई पैसा हाई पार्टी कर रहे हैं, तो कई टिकट मिलने पर खूब नाच गा रहे हैं। और कुछ ऐसा ही रहा श्रीनगर गढ़वाल का हाल। नई नवेली नगर निगम बनी श्रीनगर गढ़वाल जब निकाय चुनाव के लिए सजी, तो पहले आरक्षित सीट ने कई सदस्यों का दिल तोड़ा, तो कई सदस्यों ने टिकट न मिलने पर पार्टी को बेवफा कह डाला। श्रीनगर नगर निगम चुनाव पर बात करना इसलिए भी अहम है क्योंकि नगर निगम बनने के बाद पहली बार ये चुनावी मैदान में है, और दूसरा, यहाँ मेयर पद के लिए लंबी कुर्सी है जिसमें मोटे टायर हैं, और ये श्रीनगर, नकोट, डिगोली, धनचेड़ा, चंद्रवाड़ी, पुंडोरी, बेदगांव, रतूड़ा, स्वीत, कोटेश्वर गोट, फरासू, सेम, गहड़, बगवान, चोपड़ा, ठामक, डुंगरीपंत, कल्यासौड़ और हैंडी क्षेत्र कहीं भी घूम सकती है। अब कुर्सी में इतनी चमक है तो कुर्सी की तरफ आकर्षण भी स्वाभाविक है। वे नेता जो अभी तक इसके प्रति दम भर रहे थे, अचानक महिला सीट होने पर आनन फानन में उनके घर की महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया है। मेयर के लिए जो महिलाएं मैदान में हैं, उनमें भाजपा से आशा उपाध्याय, कांग्रेस से मीना रावत और 2 निर्दलीय प्रत्याशी पूनम तिवारी और आरती भंडारी हैं। वहीं एक तरफ जहां उत्तराखंड राज्य आंदोलन से बनी पार्टी उक्रांद ने समाज के लिए समय समय पर आवाज उठाने वाली सरस्वती देवी को श्रीनगर मेयर पद का प्रत्याशी घोषित किया है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में अपनी सरकार की जद्दोजहद में लगी आम आदमी पार्टी भी इस बार अपने पैर जमाने के लिए उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव में उतरने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस हिसाब से प्रत्याशियों के नाम जारी हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यह पार्टी एक सीमित दायरे को ही अपना लक्ष्य मान रही है। खास बात यह है कि यहाँ भाजपा के 2 बागी मैदान में अपने ही पार्टी के चिर परिचित चेहरों के सामने प्रतिद्वंदी बनकर खड़े हैं। भाजपा ने जिन आशा उपाध्याय को मेयर पद के लिए टिकट दिया है, वे असल में श्रीनगर के ही 2 बार नगरपालिका अध्यक्ष रह चुके विपिन मैठाणी की बहन है, और इन्हें भाजपा सदस्यता ग्रहण किए लंबा अंतराल अभी नहीं हुआ है। यही बात उनके प्रतिद्वंदी और भाजपाई कार्यकर्ता लखपत भंडारी को हजम नहीं हुई, और तभी उन्होंने भाजपा से नाराज होकर अपनी पत्नी आरती भंडारी को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतार दिया है। वहीं भाजपा की मुश्किल यही नहीं है, कुछ समय पहले ही कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का हाथ थामने वाली पूनम तिवारी भी मैदान में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतर गई हैं। पूनम तिवारी पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष थी और अपने कार्य अनुभव के कारण ही उन्होंने बागी बुगल फूंका है। मगर इससे कांग्रेस तो खुश है। कांग्रेस की मीना रावत एक नया चेहरा है और वे भाजपाइयों की आपसी जंग में खिलखिलाकर मुस्कुरा रही हैं। मगर ये राह इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के सामने विस्तृत क्षेत्र है जहां भाजपा पहले ही कमल खिला चुकी है, और तो और इस क्षेत्र से लोगों का मुंह भाजपा से कांग्रेस की तरफ मोड़ना एक बड़ी चुनौती है। अब ये देखना दिलचस्प है कि पहाड़ के पहली नगर निगम सीट की पहली महिला मेयर कौन बनती है। खैर, इन सब से एक बात तो तय है, इस हॉट सीट की लड़ाई की जद्दोजहद से मज़ा सबको आने वाला है। नमस्कार।